अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोल्ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 18 यानी लेसन नंबर 18 के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लेंड टूल के बारे में। ब्लेंड टूल का आज ये दूसरा सबक है। आज मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर लोगो वगैरह इसके जरिए से क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं ब्लेंड टूल को। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ से एलिप्स टूल, जिसके जरिए से आप गोल बॉक्स बनाते हैं, कंट्रोल के साथ एक गोल बॉक्स बनाते हैं। अब इसके बाद मैं कंट्रोल के साथ इसको उठा करके ले जाता हूँ और माउस के जरिए यानी माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाती है। अब यहाँ से स्मार्ट फिल, इस पे क्लिक कीजिए और इस बीच वाले हिस्से पे आप यहाँ पे आकर एक मर्तबा क्लिक कर दीजिए। तो अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है जो आप देख रहे होंगे। इसको अब ये पत्ते वाला कलर दे देता हूं, ग्रीन कलर, और यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देंगे ताकि इसका आउटलाइन खत्म हो जाए। इस पे एक मरतबा आप क्लिक कीजिए और यहाँ से रोटेट करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको 60 डिग्री दे देना है, यानी कि 16 आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पे टैप कर दे रहा हूं 60, ठीक है, और इंटर। जैसे इस तरह करेंगे ये घूम जाएगा। इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लें, ये शिफ्ट के साथ मैं छोटा कर रहा हूं, और इसी को आप एक मरतबा देखिए इस तरह से पलट दें। ये पलटने का तरीका ये होता है कि आप पहले कंट्रोल दबा लीजिए और फिर देखिए इधर से जैसा आप इस पे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो अब यहां से आप इस तरफ पलट दीजिए तो देखिए इस तरह का एक निशान बन जाएगा कि अब ये इधर आ चुका है। अब आप माउस के जरिए से यानी माउस का राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा फासला कर दीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये अब कंट्रोल जी से ग्रुप, या फिर आप यहां से भी ग्रुप कर सकते हैं। इसको मैंने यहां रख दिया। अब इसी को उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे आप इसकी कॉपी कर दें माउस के राइट बटन के जरिए, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, ठीक। अब आपको सीधे ब्लेंड टूल पे आना है और इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ ऊपर जाके इस तरह से छोड़ दें। अब देखिए इसके दरमियान बहुत सारे कॉपीज तैयार हो गए। यहाँ से अब थोड़ा सा, चूंकि बहुत ज्यादा मालूम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। यहाँ से 20 है फिलहाल, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 20 है, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे आपको जितना अच्छा लगे। अब यहाँ से देखिए, तो अब फ्री हैंड टूल के जरिए जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला है फ्री हैंड टूल। अब यहाँ से आप एक लाइन खींच लें इस तरह से, ठीक। इसको मैं इधर कर देता हूं फिलहाल। अब इसका बीच मालूम करना हो तो इस रूलर्स पे एक मर्तबा आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाइए और यहां ला करके इस तरह से इसको छोड़ दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि इसका ये बीच है, ठीक है। अब यहां से शेप टूल पे क्लिक कीजिए। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद इस हिस्से पे आप राइट क्लिक करिए और टू कर्व कर दें। जैसे आप टू कर्व करेंगे तो अब इसको आप इस तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको अपने हिसाब से, ठीक। अब यहां से आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां पे आएंगे आप, तो यहां से न्यू पाथ, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो अब देखिए इस तरह से ये इस पे आ चुका है।
अब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है यहाँ से ये शुरू पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे और एक मरतबा और क्लिक कर दीजिए तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लें इसको। और एक मरतबा फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए तो देखिए सिर्फ ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से इस पे एक मरतबा और क्लिक करके इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर दें। ये और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर, अब इसका काम हो गया तो इसको डिलीट। अब यहां से आप इस पे एक मरतबा क्लिक कीजिए और अरेंज मेन्यू से कर दें इसको आप ब्रेक, ठीक है। अब आप यहां से इसको चाहे तो ये कॉपी कर लें और इसको रखें। अब यहां से मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। शेप टूल पे जाइए और यहां से इस लकीर पे क्लिक करेंगे और यहां से थोड़ा सा इधर और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके कैसे कर देंगे, यहां से ये बाहर की तरफ, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। इस पे क्लिक कर दीजिए और यहां से थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर, ये है, और इसको थोड़ा सा इस तरह। तो ये थोड़ा सा आप आराम से करिए, ठीक है। अब आप इसी की एक कॉपी कर लें, बस थोड़ा सा ऐसे इधर करके थोड़ा सा ये, और माउस का राइट बटन क्लिक कर दीजिए, जूम कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से आप ये और यहां से भी थोड़ा सा जूम करके ये इस तरह से देख लें। अब इस हिस्से को मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे जाइए और यहाँ से इस पे एक मतलब क्लिक करके फिर यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके टू कर्व, और इसको थोड़ा सा इस तरह से गोल करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जूम कर लीजिए ये, और यहाँ से भी फ्री हैंड टूल के जरिए यहाँ से यहाँ तक मिला। अब आप देखें तो एक दायरा बन चुका है इसमें, ठीक। अब यहां से आप स्मार्ट फिल और ये इस पे क्लिक करें। देखिए कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ये है, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर दो, ये ओके। थोड़ा सा ऐसे भी देख लें, सही है, और यहां से भी थोड़ा सा चेक कर लें, ठीक। अब यहां से इस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए इसके ऊपर एक बॉक्स बन चुका है। अच्छा, पहले इसलिए ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं से अगर आपका ये खला रह जाता है, यानी यहाँ से कहीं से छूट जाएगा, तो इसके अंदर जब आप स्मार्ट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बॉक्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखें कि आप चारों तरफ से पूरे को बंद कर दें, जब रास्ता बंद होगा फिर इसके अंदर बन जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन के जरिए इसको पीछे भेज दे रहा हूँ, और यहां से अगर आप देखें तो अब इस वाले पे क्लिक कीजिए, इसको डिलीट, और ऐसे ही क्योंकि ये लाइन जो ऊपर रखा था आपने इसको भी डिलीट, ठीक है, F4। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और यहां से फिर उसको भी वही कलर और आउटलाइन इसका भी खत्म। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहां से अनग्रुप कर लीजिए और एक को यहां से उठा करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, जूम कर लीजिए,
यहाँ से इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आप कंट्रोल जी से इसको ग्रुप और इसी को आप पलट दीजिए इधर की तरफ। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको बीच में क्या रखना है। तो मैं एक गोल बॉक्स बना देता हूं, ये है, और इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसी के अंदर आप एक छोटा थोड़ा सा और बॉक्स बना लें, ये। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर लिखना है आपको, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूं फिलहाल, यहाँ पे जाइए और इस तरह से जब इस तरह आ जाए मत की तरह, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जैसे लिखना है आपको तो लिख दीजिए एजाज कुछ भी। अब यहाँ से मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप बड़ा कर लें, जैसे ये 18, इस तरह से आप जो समझ में आए आपको कर लीजिए। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना चाहते हैं तो ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक, ये पे क्लिक कीजिए और ये इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे जितना आपको एडजस्ट करना होगा। अब इसको आप यहां से देखिए तो ब्रेक कर दीजिए। अब इसमें आपको जो कलर देना होगा वो आप दे दें, जैसे कि फिलहाल मैं दे देता हूं ये वाला कलर। इसको सिलेक्ट करके आप देते हैं व्हाइट कलर, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए ये, और इसके अंदर जो कलर देना होगा वो आप दे दें, जैसे कि मैं चलिए व्हाइट कलर ही दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी एडजस्टिंग कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते होंगे तो वो भी लिख लीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर कुछ रखना ही चाहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ से इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, इस पे जाने के बाद आप यहाँ से वेडिंग इस पे क्लिक कीजिए और वेडिंग पे चले जाइए। आप W दबा दीजिए सीधे, तो आप वेडिंग पे पहुंच जाएंगे, W। ठीक है, और यहाँ से वेडिंग्स 1 ये इस पे गए, और यहाँ से अगर आप रखना चाहते हैं कुछ भी तो ऐसे ही यहाँ से ये उठा कर रख दीजिए आप छोटा सा, ये इस पर आपको जो कलर देना होगा वो कलर दे दीजिए। इस तरह से आउटलाइन खत्म। ये भी देना होगा अपने हिसाब से, आप एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपको कुछ लगाना है और छोटा सा ये, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। आउटलाइन खत्म। थोड़ा सा जूम कर लें और इसको देख लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चीज आप एडजस्ट करना चाहेंगे तो इस तरह से सिंपली आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एरो की के जरिए मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये देखा आपने, इस तरह से लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। अब इन सबको ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप, और आप यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। अब इसमें आप मजीद खूबसूरती के लिए थोड़ा सा इस तरह से देख लीजिए कि कितना फासला हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको कम करना, ज्यादा करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी, और इसी को आप उठा के इधर रख दीजिए। आप चाहते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करना, जैसे ये है, आप इस पे क्लिक कीजिए और इसमें से इस पे डबल क्लिक करके एक मरतबा ये आप इसी में से कोई और कलर देना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप कलर वगैरह भी चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।